आज है 28 अप्रैल और टाइम हो रहा है वही समथिंग 7:45 और ये मेरी पुरानी एनालिसिस वीडियो थी। तो ये मैं सारी लाइनें मिटा दे रहा हूँ और हम नई डंडियाँ बनाते हैं। ठीक है, वैसे इसको इंग्लिश में पैरेलल लाइन और पैरेलल चैनल के नाम से जानते हैं, लेकिन एकदम देसी भाषा में समझो डंडी। तो सबसे पहले हम आते हैं एक दिन में हो क्या रहा है। पहले वीक में देखते हैं हफ्ते में क्या हो रहा है। तो हफ्ते में मार्केट ना, देखो मैं आपको पहले बना के दिखाऊँ। देखो यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया है, ठीक है। अब इस सपोर्ट को यदि आप देखो तो एक ये फर्स्ट सपोर्ट लिया, अगेन सेकंड सपोर्ट लिया और अब ये थर्ड सपोर्ट लिया और बढ़िया ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा सपोर्ट जोन। और ऊपर बात करें तो ये है रेजिस्टेंस जोन। यहाँ अगर देखा जाए तो देखो एक यहाँ से मार्केट नीचे गिरा है, अगेन मार्केट यहाँ से नीचे गिरा है, लेकिन अभी यहाँ पर है, अभी ये ऊपर नहीं आया। तो ये तो हो गया वीक वाला। ठीक है, अब हम बात करते हैं डे में क्या हो रहा है भाई। तो डे में एक छोटा सा मुझे सपोर्ट दिख रहा है, यानी कि डंडी वाला सपोर्ट। तो ये बना दिया मैंने एक डंडी वाला सपोर्ट, आपको दिख रहा है ना। एंड अब यही अगर आप देखो तो यही डंडी अगर मैं ऊपर लगा दूं, यानी इससे ये पता चलता है कि मार्केट में जो प्राइस है वो करेक्ट होकर चल रहा है। यहाँ से डाउनफॉल आया, फिर अप मूव, फिर छोटा सा डाउन, फिर अप मूव, फिर अगेन डाउन और फिर यहाँ से मूव आ सकता है जो कि समथिंग 500-600 पॉइंट का होगा। ठीक है, खैर ये हो गया डे। अब देखते हैं 4 घंटे में क्या हो रहा है। 4 घंटे में कोई सिनेरियो नहीं है, बट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन है जो कि मैं बना दे रहा हूँ। ये समथिंग इस यहाँ कहीं है ये, ठीक है। इसको मैं बना दे रहा हूँ रेड जोन से। यहाँ से हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत करेक्ट करे, ये थोड़ा बहुत गिरे। खैर अब आते हैं हम 15 मिनट पे। तो 15 मिनट में भी छोटा सा एक रेजिस्टेंस लाइन है, उसको भी बना दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये बना दे, राइट। अब हमें रेंज मिल चुकी है। देखो कहाँ पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है, मतलब वो एक कीड़ा होता है ना आपके पास, जुम्मन कीड़ा, कि उठते ही साथ और सुबह ट्रेड मार दी। तो भैया देखो मैं आपको पहले बताऊं, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अगर इस चैनल में वो फंसा रहा, जैसे सपोज दैट नो गैप अप नो गैप डाउन, यहीं पर खुला और यहीं ऊपर नीचे होता रहा, तो ये तो नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, राइट। तो आपको याद रखना, मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ, नो ट्रेड, राइट। अब यदि मार्केट यहाँ से निकलता है, कैसे, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, डायरेक्ट नहीं घुसना है, ये रिटेस्ट मारेगा और फिर यहाँ पे कोई बुलिस मिलेगा। बुलिस मतलब बढ़ने वाला कैंडल के लगेगा कि यहाँ से मार्केट पंप कर सकता है। तो यहाँ से सीधा टारगेट मान के चलिए आपको ये मिलने वाला है 500 पॉइंट का, नो डाउट। ठीक है, और वहीं यदि अगर मैं क्या कहता हूँ नीचे की बात करूँ तो देखो यहाँ से अगर मार्केट गिरेगा, ब्रेक डाउन, रीटेस्ट और डाउन। ठीक, तो मैं कभी ये नहीं कहता कि एक साइड के लिए, देखो मार्केट है, किसी भी साइड गिर सकता है, ऊपर जा सकता है। तो हमें केवल एक लाइन को फॉलो करना है। वैसे पॉसिबिलिटी इसकी ज़्यादा ऊपर जाने की है। ठीक है, फर्स्ट टारगेट रहेगा ये वाली लाइन जो कि है 24,600 के लगभग, और सेकंड टारगेट रहेगा 25,500। तो आज वैसे भी मंथली एक्सपायरी है, आई मीन सभी प्रकार के इंडेक्स में, बैंक निफ्टी भी रहेगा, निफ्टी भी रहेगा, क्योंकि महीने का लास्ट है। तो आज 10 का प्रीमियम भाई साहब 200 भी पहुंच सकता है। ठीक है, और बाकी मैं आपको अपना जो रहेगा वो भी बताऊंगा। और सबसे बड़ी चीज़ देखो, जो मैंने एनालिसिस बताया, ठीक है, करंट मार्केट में अकॉर्डिंग टू मार्केट प्राइस एक्शन जैसा वो चलता है उस हिसाब से फिर चेंज हो जाता है। ठीक है, हो सकता है मान लो बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाए और पता चला कैंडल यहाँ पे आके कहीं खुले, ठीक है, तो फिर यहाँ से आप ये नहीं सोचेंगे कि और गिरेगा, फिर गिरेगा नहीं, फिर यहाँ से मार्केट टाइम बिताएगा और फिर ऊपर भाग जाएगा। ठीक, वही उल्टा बोलूँ अगर मैं, हो सकता है मार्केट बहुत बड़ा गैप अप यहाँ खुल जाए, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे काफ़ी देर तक टाइम बिताए और फिर एकदम से डाउनफॉल आ जाए। तो
अकॉर्डिंग टू मार्केट। मैं क्या कहता हूँ, जैसा मार्केट ओपन होगा उस हिसाब से सिनेरियो बनेगा, ठीक है। बाकी आप डेली वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ आएगा। जैसा मैंने बोला है, 50 सब्सक्राइबर होने के बाद यूट्यूब की पॉलिसी के अकॉर्डिंग मैं लाइव आ सकता हूँ। तो लाइव में जो एनालिसिस बताऊँगा ना, उसमें आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।